गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अहमदाबाद के लोगों के साथ हमारी टीम ने कब्र वाली चाय की दुकान पर बातचीत की। पेश है रिपोर्ट। चाय एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनते ही ताजगी का एहसास होने लगता है। ऑफिस हो या दुकान, घर हो या मोहल्ले का नुक्कड़ या फिर गंगा का घाट हो या समंदर का किनारा, चाय का प्याला लेकर बैठे हुए लोग आपको हर कहीं नजर आ जाएंगे, क्योंकि दीवानों की तादाद हजारों में नहीं करोड़ों में है। लेकिन क्या कभी आपने कब्र के बराबर में चाय बारी में सोचा है? जाहिर है कि सुनने में काफी बिल्कुल नॉर्मल है। इस वक्त मैं गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद हूँ। चुनावी चढ़ा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों अपने अपने दावे कर रहे हैं और इस बीच हम आए हैं एक ऐसी दुकान पर जहां कब्र के साथ चाय पिलाई जाती है। आप सुनकर चौंक रहे होंगे, लेकिन तस्वीरें देखेंगे तो आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। यहाँ पर एक चाय की दुकान है जहाँ पर रखी हुई है और कब्र के साथ चाय पिलाई। ये तस्वीरें अहमदाबाद की कब्र पर बनी चाय की दुकान की है, जहां रोजाना बड़ी तादाद में लोग चाय का लुत्फ उठाते हैं। 26 कब्रों पर बनी ये चाय की दुकान 19 में बनी थी, जिसमें आम लोगों के साथ साथ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी बनमास्का का टेस्ट ले चुके हैं। चाय की दुकान के ओनर रजाक ने कहा कि लोग यहाँ बड़े मजे से चाय चुस्की लेकर पीते हैं। ये होटल बना 1950 में। ये पहले कब्रिस्तान था, ग्रेवी यार्ड, इसमें 26 और बाहर से आने वाले टूरिस्ट को ताजुब लगता है कि ये होटल और कब्रिस्तान में होटल, सबको सरप्राइज लगता है उनको। इतना ही नहीं, इस तारीखी दुकान में तारक मेहता सीरियल की शूटिंग भी हुई थी। मैं उससे मकबूल फिदा हुसैन, जो दुनिया का मान चित्रकार, वो सामने देखो, उससे वहाँ प्रेजेंट दिया 2004 में दिया है। तो यहाँ कब्र के साथ मतलब कब्र बनी हुई है और लोग चाय पीते रहते हैं। सबको एक सरप्राइज ताजुब लगता है। तो मुझे भी हो रहा है, मैं भी पहली बार। हाँ, तो सब यही बोल रहे हैं, जो भी ट्रायल वाले को सबको यही है, कब्रिस्तान और भी होटल। अच्छा, यहाँ पर हर समाज के लोग आते हैं? और क्या चाहिए, सब आते हैं। किसों को रोक? कितने साल पुराना है ये? सुनियो, ये 1950 में बना। इधर राहुल गांधी बंद बसा खा के गया, उनका अहमदाबाद का केस था ना, तभी इधर आके बंद बसा खाया। अच्छा। तारक मेहता का शूटिंग हो गया इधर बार 5 साल पहले। कब्र के बीच में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे लोगों से हमारे संवाददाता ने उनकी चुनावी पसंद के बारे में खुलकर बातचीत की। चाय का लुत्फ उठाते हीरानंद भंसाली का कहना था कि गुजरात का टेस्ट तो बीजेपी है और चाय बहुत बढ़िया मिलती है। चाय का टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया टेस्ट है। चुनावी टेस्ट क्या है? चाय का चुनावी टेस्ट तो अभी बीजेपी है। क्यों? उनका ही चलता है गुजरात में तो। अच्छा, वजह क्या है? क्यों? जो काम करते हैं, पूरी कोस्ट गुजराती है, उनको ही सपोर्ट करती है। लोगों का कहना है कि गुजरात बीजेपी का होम ग्राउंड है। अच्छा, आप तो मुस्लिम समाज से आते हैं, ऐसा कहा जाता है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग दावा करते हैं कि मुस्लिम समाज बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। तो आपकी पसंद नापसंद क्या है? वैसे तो मैं वोट तो कांग्रेस को डालता हूँ, बाकी सत्ता तो बीजेपी भी है, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी ज़्यादा बीजेपी। मुसलमानों के मन में क्या है, ये भी हमारी टीम ने जाना। कांग्रेस। वजह क्या है? वजह ये है कि कांग्रेस में कौमवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब हिंदू मुस्लिमों में भाईचारा रखती है और उसमें कौमवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। बीजेपी आती है तो सिर्फ उसके वोट के खातिर हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाती है। वहीं यहाँ के रहने वाले कुछ वोटर्स ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते नजर आए। ओवैसी साहब के बारे में ये है कि वो कांग्रेस के वोट तोड़ते हैं और बीजेपी को फायदा पहुँचाते हैं और वो बीजेपी के एजेंट है। चाय की दुकान पर माहौल एकदम खुशनुमा है और चुनावी टेस्ट पर सब ने अपनी राय खुलकर रखी। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय का कहना था कि कब्र के साथ चाय पीने में लोगों को सुकून मिलता है। कितने लोग आते दिन भर? बहुत, अरे यहाँ कोई गिनती नहीं, इतना लोग आ रही है। कब्र के साथ चाय? कब्र के साथ चाय पीना, नाश्ता करना बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। ये मशहूर है यहाँ? अरे बहुत मशहूर है। यहाँ लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे चाय पीने मस्काबन नाश्ता करने के बाद हमारा दिल में एकदम सुकून मिल जाता है। वहीं कुछ लोग बदलाव की भी मांग करते नजर आए। क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत, परिवर्तन क्यों? परिवर्तन बहुत सारा होना चाहिए। जो अभी तक महंगाई है, जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो मिलना चाहिए सपोर्ट वो नहीं मिल रहा है।
मशहूर पेंटर MF हुसैन भी द न्यू लकी रेस्टोरेंट में चाय का लुत्फ लेने आते थे। वो इस रेस्टोरेंट के इतने मुरीद थे कि उन्होंने इस जगह पर बैठकर कई पेंटिंग्स भी बनाई है। ये कब्र वाली चाय, इनको आप अपना मस्काबन भी खिलाओ, अपना जो फेमस है वो। ये मसाला चाय है। एक ही टेस्ट आएगा आपको 40 साल से। 40 साल से टेस्ट एक ही है और कब्र वाली ये चाय है। और इस चाय के साथ में हमने आपको चुनावी चर्चा भी सुनाई। गुजरात की जनता को तय करना है कि गुजरात की सत्ता में अगली बार कौन काबिज होगा, लेकिन यहाँ पर इस बार महंगाई जैसे मुद्दे ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं। पर अब क्या होगा, कौन सत्ता में आएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अहमदाबाद, गुजरात।